हमारी इस पूरी डेरिवेटिव मार्केट की सीरीज में आपने कई बार हमसे सुना होगा कि मार्जिन होते हैं, मार्जिन होते हैं, मार्जिन होता क्या है, ठीक है, वो समझते हैं इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में मेरे यानी केशव के साथ। तो जैसा हमने देखा कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, जो टोटल अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। और वहीं हम डेरिवेटिव्स में अगर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में हम क्या पे करते हैं, सिर्फ मार्जिन अमाउंट। मान लीजिए 10 लाख रुपए का अगर पूरा ट्रेड है, सेम एग्जांपल लेते हैं, 2000 का शेयर है, ठीक है, 500 का लॉट है, कितनी वैल्यू बन रही है, 10 लाख। ये अगर हम कैश मार्केट में करेंगे, इक्विटी के कैश सेगमेंट में करेंगे तो हमें पेमेंट करनी है कितनी, पूरी 10 लाख पेमेंट। अगर हम अगर यही लॉट अगर हम कर रहे हैं फ्यूचर में ट्रेड तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ मार्जिन पे करना पड़ेगा। मार्जिन कितना हो सकता है, 10 to 20%, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है, मार्केट पे डिपेंड करता है। एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं, एक्सचेंज मार्जिन कम भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या चल रहा है, कैसा टाइम है, ठीक है। एक्सचेंज इस पे फैसला लेती है, ठीक है, ये किसी ब्रोकर के हाथ में नहीं होता। एक्सचेंज मार्जिन सेट करती है, एक्सचेंज लॉट सेट करती है, ठीक है, प्राइस बायर सेलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो 10 से 20% का मार्जिन है, मान लेते हैं सिर्फ 10 लाख के ट्रेड पर आपको 20% अगर आपने मार्जिन भरना है तो 2 लाख रुपीज मार्जिन पे करना है, ठीक है। आप 500 शेयर का लॉट परचेस कर सकते हो, ठीक है, अपनी पोजीशन वहाँ पे बना सकते हो। सो अब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर अगर आपने परचेस किया है तो जब शेयर का प्राइस 2000 से बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, गिरेगा तो आपको लॉस होगा। और जब आपने अगर सेल किया है, मतलब पहले अगर आप प्लस 500 किया तो बढ़ने पे प्रॉफिट, गिरने पे लॉस। अगर आपने सेल किया है माइनस 500 किया, मतलब पोजीशन शॉर्ट किया है, तो जब गिरेगा तब आपको प्रॉफिट, जब बढ़ेगा तब आपको लॉस, ठीक है, ये फंडा है, ठीक। अब मार्जिन में आपने सिर्फ 20% भरा, 2 लाख रुपए दिए, ठीक है, 2000 का आपने शेयर खरीदा, आपने सोचा इसका प्राइस 2200 रुपये जाएगा, ठीक है, आपने जैसा सोचा वैसा हो गया। लास्ट थर्सडे तक इसकी एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। सो हो सकता है जब आपने लिया हो, मान लीजिए 26 तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है, और आपने लिया कब है, 2 तारीख को, ठीक है। आने वाले 3 से 4 दिन में आपका जो इसका प्राइस बढ़ के 4-5 दिन, मतलब 6 तारीख को इसका क्या प्राइस हो गया, 2200 रुपये, ठीक है। आपको पर शेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200, ठीक है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 2 लाख रुपए, ठीक है। अभी आपको 200 इंटू 500 का लॉट है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। इन्वेस्टेड कितना है, 2 लाख। प्रॉफिट का मार्जिन कितना आ गया, 50% मिल गया आपको, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका, ठीक है। ये होता है मार्जिन का फंडा, चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें, ठीक है। लॉसेस भी वैसे ही होते हैं। अभी मान लो आपने खरीदा कितने का, 2000 का, ठीक है, आपने बोला 2200 जाएगा, शेयर गिर के 1800 पे आ गया, ठीक है ना। अब आपको पर शेयर लॉस कितना हो रहा है, 200 रुपये इंटू 500, ठीक है, टोटल लॉस कितना हो गया, 1 लाख। इन्वेस्ट कितना किया था, 2 लाख माइनस 1 लाख, बचा कितना, 1 लाख। जो लोग कहते हैं ना डूब के बर्बाद हो गए, वो यहाँ हो जाते हैं, ठीक है क्योंकि अगर यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो लॉस भी फिर उसी, मतलब जैसा रेशो प्रॉफिट का वैसा रेशो इसमें लॉस का भी आएगा, ठीक है। सो क्या ये मार्जिन सेम होता है, बाय करें या सेल करें, लगभग सेम होता है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। वैसे हो सकता है सेम भी हो, अगर फर्क होगा भी तो कुछ चंद, मतलब आप मान लो, क्योंकि वैसे भी अगर इसका मार्जिन अगर हम बात करें, निफ्टी का ही मार्जिन ले लेते हैं तो एक 1.15 लाख के आसपास है, तो इसके आसपास ही होगा, मतलब वो भी जो है वो 1.2 लाख, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क हो सकता है। या तो दूसरा एक सेलिंग में कभी पोजीशन थोड़ी महंगी होती है, कभी बाइंग में थोड़ी सी महंगी होती है ना, वेरी करता रहता है, ठीक है। बाइंग सेलिंग में सेम होता है, नहीं थोड़ा सा वेरी करता है। लेवरेज मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है, ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसको ऑप्शंस में क्या ये मार्जिन सेम होता है, नहीं, ठीक है। ऑप्शन में अगर हम बायर हैं तो हम क्या पे करते हैं, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, जस्ट प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं। कैसे पे करते हैं, हमने क्या एग्जांपल लिया था, वही 2000 रुपये का मान लेते हैं, ठीक है। हमने 2200 की कॉल ली, 2200 की कॉल बाई की, कितने की, 10 रुपये की,
ठीक है, 500 का लॉट है, क्या पे किया, 5000 का प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, 5000 का प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर हमने 5000 प्रीमियम पे किया, ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ये 5000 हो सकता है, 50,000 हो जाए, 5 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 50 लाख तक तो शायद कभी गया नहीं होगा, बाकी गया हो तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन 5000 क्या 50,000 हो सकता है, हो सकता है। किसी का हुआ है, बहुत सारों का हुआ है, ठीक है, कई बार हो जाता है, ये पॉसिबल है। यहाँ आपका लॉस कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 5000। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने इसको जीरो ही करना है, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को बचा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 4500 पे हो सकता है 4000 पे हो, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 5000 का, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के हम उसको बचा सकते हैं। क्या हम 5000 रुपए देकर कॉल सेल कर सकते हैं? तो यहाँ तो हमने पोजीशन बनाई थी ना +500 की, अगर हमें शॉर्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए हमें 1800 की कॉल जो है वो शॉर्ट कर देनी है, या 1800 की पुट शॉर्ट कर देनी है, व्हाटएवर, कुछ भी शॉर्ट करना है, जो हमारे पास है नहीं वो हम बेच रहे हैं, 2200 की कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये 5000 रुपीज पे करके हो जाएगी? नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ हमें पे करना पड़ेगा मार्जिन। मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा, जो फ्यूचर का दे रहे हैं। अगर यहाँ एसी के हिसाब से चले तो फ्यूचर का मार्जिन यहाँ पे कितना था, 2 लाख। तो जब हमें कॉल सेल करनी है तब हमें यहाँ पर 2 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हम कॉल सेल करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड? नहीं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये 5000 का, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस, यहाँ मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। मतलब क्या कभी किसी ने ये 2 लाख रुपए पे किए हैं 5000 रुपए कमाने के लिए, क्या उसका 50,000 का नुकसान हुआ है? हुआ होगा, मे बी, हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। सो ये है फंडा मार्जिन का और प्रीमियम का। यहाँ हमने देखा ऑप्शंस के प्रीमियम भी समझे और मार्जिन भी समझे कि जब हमें कॉल सेल या पुट सेल करनी है, तो हमें कोई भी ऑप्शन सेल करनी है तो हमें वहाँ पर फ्यूचर के बराबर का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। वहाँ हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है, पर ऑप्शन सेलर्स अधिकतर पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो कैसे कमाते हैं, मतलब अगर हम देखें तो 95% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में होते हैं, सिर्फ 5% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। सो ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस को हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल मार्जिन में हमारे लिए इतना समझना ज़रूरी था, ठीक है। हमने देखे फ्यूचर के मार्जिन, ऑप्शंस के मार्जिन, ठीक है। ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो अगर इंडेक्स ऑप्शन है तो फ्यूचर के स्टॉक ऑप्शन है तो फ्यूचर के साथ होगी, और इंडेक्स ऑप्शन है तो एवरी वीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर स्टॉक ऑप्शन है तो जब उसका फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है लास्ट थर्सडे को, ठीक है। और अगर इंडेक्स ऑप्शन है तो एवरी थर्सडे, वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्स ऑप्शंस की, वो एवरी थर्सडे एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। समझ आया? वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.